अब हम लोग पढ़ेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो बाबू सबसे पहले हम लोग एक को देख लें कि एक में क्या है। आंसर में लिख देते हैं। एक में दिया है आपका ए, ठीक है, ए दिया है, और समुच्चय में दिया है इसका उप समुच्चय लिखना है। तो उप समुच्चय क्या हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो ए का उप समुच्चय होता है, देखिए, रिक्त, ठीक है, रिक्त और फिर ए, फिर सेम हो जाएगा। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हुआ 1 और ये हो जाएगा, यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 में दिया है ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी। तो इसका भी उत्तर होगा, पहले तो रिक्त रहेगा, उसके बाद से क्या करेंगे, ए बी है तो पहले ए निकालिए, बी निकालिए, तो यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कामा दे दीजिए, ए हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी के बाद फिर क्या लिख देंगे, ए बी, ये इसका उप समुच्चय हो गया, ये उसका उप समुच्चय हो गया। अब ऑप्शन 3 निकालिए। ऑप्शन 3 में दिया है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो फिर इसमें भी वही प्रक्रिया है कि पहले हम रिक्त लिखेंगे। ये भी क्या है, समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ पहले हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, 1 2, फिर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा बाबू, 3, ठीक है। इसके बाद अब हो जाएगा 1 2, 1 2, इसके बाद हो जाएगा 2 3, 1 2 2 3 हो गया, फिर हो जाएगा 1 3 1 3। आप देखिए, मिला लीजिए एक बार। 1 से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 2 हो गया, 1 3 भी हो गया, फिर आपका 2 3 भी हो गया। अब अंत में फिर वही आ जाएगा जो आपका है 1 2 3 टोटल, ठीक है। और ऑप्शन 4 में चलिए बाबू। ऑप्शन 4 में क्या दिया है, ऑप्शन 4 में केवल रिक्त था, इसलिए इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप चलिए 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए। कहता है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय दिया है, तो यहाँ लिखिए, सॉल्व में लिख सकते हैं, लिखिए। यहाँ भी आप सॉल्व लिख सकते हैं, यहाँ भी आप हल लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर, यहाँ पूछा है ना, यहाँ ए बराबर रिक्त दिया है, तो यहाँ रिक्त समुच्चय डाल दीजिएगा। और पी ए बराबर क्या लिखिएगा, रिक्त लिखिएगा। इस प्रकार पी ए का 1 अवयव है, ठीक है। तो पी ए का क्या होगा, 2 के पावर 0 बराबर 1। यानी ऐसे तो देखा जाए कि किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 देखिए। ऑप्शन नंबर 6 में क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 1, x such that x belong to r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 6, यानी -4 से 6 तक की संख्या को लिखना है। तो -4 से 6 को लिखना है, कैसे लिखेंगे, वो भी अंतराल के रूप में लिखना है।
यहाँ लिखा है अंतराल के रूप में लिखना है, तो इसका हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सबके सामने लिख देते हैं वांछित, यहाँ लिख देते हैं सॉल्व वांछित अंतराल। तो पहला का हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंतराल कितना हो जाएगा, 4 से 6 तक है तो -4 का 6 कर दीजिए, ठीक है। और इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा कितना कहा है, यहाँ देखिए -12 से -10 कहा है, -12 से -10, तो यहाँ -12 से -10 कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ कितना कहा है, 0 से 7 कहा है, 0 से 7 कहा है, तो 0 से 7 कर दीजिए, ठीक है। फिर इसका कितना कहा है, 3 से 4 कहा है, तो यहाँ 3,4 कर दीजिए, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 4 नहीं सॉरी 7 निम्नलिखित अंतरालों को समूचय निर्माण रूप में लिखिए। निम्नलिखित अंतरालों को समूचय निर्माण रूप में लिखिए। तो समूचय निर्माण रूप देखिए हम बता चुके हैं पहले से भी, और एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि समूचय निर्माण रूप कैसे लिखा जाता है। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में क्या है दिया है आपका, कितना -3 0, यही ना दिया है। तो इसको बनाना है, लिखना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ x such that x belong to R, और कहाँ है माइनस है 3, तो -3 कर देंगे, लेस देन x लेस देन 0, ठीक है, हो गया। इसको इस प्रकार लिखाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए कैसे लिखाएगा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए कैसे लिखाएगा। 2 में क्या है, 6 है और 12 है, देखिए यहाँ फिर हम लिखेंगे x such that x belong to R, और यहाँ लिखेंगे 6 से लिखा है ना, तो 6 लेस देन प्लस में है तो लेस देन इक्वल देन 12, यहाँ हो गया। अब ये सही हो गया। फिर ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में है, 3 में 6 और 12 ही दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में 6 12 ही दिया है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो है, बिलोंग टू R, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ऑप्शन 4 लिखिए, कितना दिया है, -23 और (5) को निकालना है, तो ये हो जाएगा x such that x belong to R, ये हो जाएगा -23 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 5, ठीक है, हो गया। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद वाला में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय का प्रस्तावित करेंगे। पहलका में देख लीजिए क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो दोनों तो दिया है, तो आप लिख लीजिए हल में, दोनों समुच्चयों के लिए लिख सकते हैं, या दोनों त्रिभुजों के लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय x such that x समतल में एक त्रिभुज
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय का प्रस्तावित करेंगे। पहला दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। दोनों तो त्रिभुज ही है। समद्विबाहु जिसके दो समभुजा मतलब दो बराबर भुजा हो, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुज के लिए क्या किए, इन दोनों त्रिभुज के लिए सर्वात्रिक नियम आप निकालें, सर्वात्रिक समुच्चय। तो सर्वात्रिक समुच्चय आपने लिखा एक्स एक्स समतल में, मतलब एक ही आधार में क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए और मन लगाकर पढ़िए। आगे हम कंटिन्यू लाते रहेंगे हर एक चैप्टर।